झज्जर लघु सचिवालय में आज सभी ट्रेड यूनियन ने सरकार के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया। झज्जर के इंटेक्स जिला प्रधान सरजीत गुलिया की अध्यक्षता में सभी ट्रेड यूनियनों ने सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी भी की। सरजीत गुलिया ने बताया कि सरकार मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से विफल हो चुकी है भाजपा और जेजेपी की सरकार। वहीं उन्होंने कहा कोई भी सुरक्षित नहीं है। वैसे तो इनका स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार बेटियों के साथ जिस तरह से अवमानना हो रही है वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही उन्होंने नूह की घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार का फेलियर रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से सरकार ने वहां पर अपनी विफलता को छुपाने के लिए एक दूसरी पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। वहीं महिला जिला प्रधान ने भी कहा कि 100 दिन काम करने के लिए मजदूर का अधिकार है, लेकिन चक्कर काटते रहते हैं। मजदूरी करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिलते, अधिकारी बैठे रहते हैं, कुछ सुनने का काम भी नहीं करते। लगातार अधिकारियों ने मजदूरों का शोषण किया है, साथ ही उनकी जो तनख्वाह है वो भी रोकने का काम किया है, जिससे गरीब मजदूरों का वेतन है वो रुक गया है। हम लगातार अधिकारियों को और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। आगामी 2024 में सरकार बदलेगी और कांग्रेस सरकार आएगी और उसके बाद गरीब मजदूरों का भरण पोषण ठीक से होगा, क्योंकि मनरेगा की स्कीम कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाई गई थी। कांग्रेस पार्टी ही है जो गरीब मजदूरों की सच्ची हितैषी पार्टी है। भाजपा और जजपा बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों की पार्टी है और उन्हें गरीब मजदूर किसान से कोई भी सरोकार नहीं। सर जी बताएंगे जो आज मांगे लो लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ये देखिए, ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय के अंदर जो है सभी ट्रेड यूनियन एक होकर इस भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, क्योंकि इस सरकार के अंदर न तो कोई कर्मचारी सुरक्षित है, न कोई मजदूर सुरक्षित है, न कोई बहन बेटी सुरक्षित है। तो जो इस सरकार का एक एजेंडा था बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ, इस तरह का वो घोंसलेबाजी थी। ये सरकार क्या करती है, कहीं जात पे, कहीं धर्म पे, कहीं अपनी बहन बेटियों के साथ में। तो ये इतनी बर्बाद और नकम्मी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए आज पूरे देश के अंदर जितने भी संगठन हैं, जितनी भी यूनियन हैं, एक होकर पूरे देश के हर जिले के अंदर डीसी कार्यालय का घेराव करने का काम कर रहे हैं। क्या क्या मांगे रहेंगी इसमें? हमारी मांगे तो हमारे मनरेगा के मजदूर साथी हैं, इनको काम नहीं मिलता, इनको टाइम पे दिहाड़ी नहीं मिलती। हमारी बहनें आशा वर्कर, इनको जो इनकी तनख्वाह होती है वो कम है, बहुत कम है। तो हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर हमारा संयुक्त जो संगठन है वो यहाँ एकत्रित हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को यही मैसेज दे रहे हैं कि 9 और 10 तारीख का जो हमारा पड़ाव है, अगर इसमें सरकार सुधर जाती है तो ठीक है, नहीं तो निश्चित काल के लिए हमने धरने और आंदोलन करने हैं, क्योंकि ये सरकार धरने और आंदोलन की ही सरकार है। मेरे देशवासियों जो ये सरकार मेरी बात जहाँ तक सुन रही है, मजदूरों की सुनवाई करे, उनको उनका हक दिलवाए। जो मेरी बहन बेटी असुरक्षित है वो सुरक्षित हो, वह कहीं बाहर जाने में असमर्थ ना हो। और ये जो मेरे मनरेगा के मजदूर हैं मेरे साथ जो खड़े हैं, दिन रात मेरे साथ खड़े रहते हैं, इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करे। 100 दिन की जगह 150 जगह इनका दिन दिहाड़ी दी जाए और 600 रुपये इनकी दिहाड़ी बढ़ाई जाए। धन्यवाद। देखिए, कुछ मामला आया था मनरेगा को लेकर के, जो सैलरी के पीछे जी क्या सरकार द्वारा मांगी? अभी तक सरकार को कोई जू नहीं रहेंगी है। सरकार को गूंगी बहरी सरकार है। लिखित में हम दे चुके, सीओ मैडम को हम दे चुके, जो कि है इन मैडम ने कोई सुनवाई करने की कोशिश नहीं की है। नहीं, अब तक हमारी कोई उस चीज़ को उठा के देखा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। बताया गया था कि मैडम के पास रिटर्न में दिया गया है, एफिडेविट दिए गए हैं और मैडम बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही है। मनरेगा मजदूर की जो दिहाड़ी है वो नहीं मिली है, कई जगहों पर काम करा लिया गया है और कुछ जो है एबीपीओ हैं, जैसे सालावास है, झज्जर है, बादली है, वो कोई काम की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और जो काम के लिए जो ठेकेदार बैठे हैं ना, उनको ठेका दे रहे हैं। मैडम को बर्बली भी करवा दिया गया है, अवगत करा दिया गया है और उसके बाद में मजदूरों के साथ जो जाति की जा रही है। दूसरी मांग ये है कि इनको 150 दिन का रोजगार देना चाहिए, कानूनी रोजगार है। ये कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह ने दिया था, लागू किया था, अभी 100 दिन भी नहीं मिल रहा है। मजदूर एफिडेविट दे रहा है कि मैंने काम किया पर मुझे दिहाड़ी नहीं मिली और सीओ मैडम को दे दिया गया। अभी तक उसका कोई भी एक्शन नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ये नहीं हुआ और तो इस रोड पर तहलका मच जाएगा, ठीक है नहीं,
बिल्कुल लॉट बंद करने का काम करेंगे। और पूरे मजदूर, ये पूरी यूनियनें, इसलिए विपक्ष आपके द्वार हो कि पूरी यूनियनें, क्योंकि एक एक यूनियन से सरकार नहीं मान रही है, तो अभी सभी को पता चल गया कि भाई सभी इकट्ठे होकर हमला करेंगे तभी इसका उद्धार होगा।